हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये वो सर्विसेज है जो बैंक्स के अलावा हमारे इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स या एफडी खोलना होता है, तो आज का वीडियो बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने में, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमें डाइवर्सिफाई और सिक्योर करते हैं। कुछ कॉमन फंड बेस्ड और फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं जिसका नाम आपने सुना होगा: लीजिंग, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, मर्चेंट बैंकिंग एक्सेट्रा। इन सभी को हम समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं लीजिंग के बारे में। इमेजिन करो आपको एक बड़ी मशीन या कार चाहिए फॉर बिजनेस, लेकिन आप खरीद नहीं सकते। अभी आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो और आपका कैपिटल अभी उतना नहीं है कि आप ज़्यादा महंगी कार या फिर ज़्यादा महंगी मशीन खरीद सकते हो। लीजिंग आपको ये ऑप्शन देती है कि आप उसे एक रेंट बेसिस पे यूज कर सकते हैं बिना बाई किए, और एज पर अग्रीमेंट आप उसका जो अमाउंट है वो पे कर सकते हैं, जो काफ़ी कम होता है अगर आप कुछ नया खरीदने जाते हैं उसके मुकाबले। अब हम समझते हैं कि फैक्टरिंग क्या होती है। कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को क्रेडिट पे सामान बेच दिया और पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिला है। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फैक्टरिंग में आप अपने अनपेड बिल्स को फैक्टर कंपनी को सेल कर सकते हैं, जो इंस्टेंटली आपको पैसे दे देती है। फिर आप उस पैसे से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, सामान खरीद सकते हो जैसे रॉ मटेरियल, या अगर लेबर को पे करना है तो फिर आप उसमें यूज कर सकते हो इसको। अब बात करते हैं हम फॉरफिटिंग के बारे में। ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में अनपेड इनवॉइसेस को फॉरफिटिंग कंपनी बाई करती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकर्स कंपनीज को आईपीओ में और फंड रेज करने में मदद करते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो सके। क्रेडिट रेटिंग एंड कस्टोडियल सर्विसेज। क्रेडिट रेटिंग हमारे इन्वेस्टमेंट्स रिस्क को मेजर करने का एक तरीका है, जिसमें एजेंसीज जैसे CRI, SIL कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ रेट करती हैं। कस्टोडियल सर्विसेज शेयर्स और बॉन्ड्स को सेफली होल्ड करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। अलग टाइप्स होते हैं जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स एक्सेट्रा। ETFs एंड हेज फंड के बारे में समझते हैं। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड होते हैं और लो कॉस्ट ऑप्शन होते हैं। हेज फंड्स जनरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं और हाई रिस्क हाई रिटर्न अप्रोच फॉलो करते हैं। वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी। ये दो फंड्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि वेंचर कैपिटल ज़्यादा रिस्की और नए वेंचर्स में पैसा लगाता है, जबकि प्राइवेट इक्विटी मैच्योर बिजनेसेस को अक्वायर या एक्सपांड करने में इन्वेस्ट करता है। तो प्राइवेट इक्विटी में लो रिस्क है, वेंचर कैपिटल में ज़्यादा रिस्क है क्योंकि वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी इनिशियल स्टेज पे है या फिर मोस्ट प्रोबेबली लॉस में हो सकता है या होता है। अब हम बात करते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स। इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट ग्रो हो रही है और अब काफ़ी एक्सेसिबल भी है वाया ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। छोटे इन्वेस्टर्स भी अब
SIP के थ्रू अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। और पहले के मुकाबले अभी इन्वेस्टर्स का जो परसेंटेज है, जो नंबर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी ज़्यादा एक्सेसिबल है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड प्लेटफॉर्म। देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस, जैसे जरोदा है, ग्रो ऐप है, इसके थ्रू SIP या फिर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स में। अब हम बात करते हैं पेंशन फंड्स और रिटायरमेंट के इश्यूज को। डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में आपको रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, वेयर एज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और रिटर्न्स डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस पे। अगर मार्केट अच्छा कर रही है तो आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा, अगर मार्केट लॉस में है तो रिटर्न्स आपको कम मिलेगा। पेंशन एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एंड रेगुलेशन। पेंशन फंड्स बेसिकली आपके रिटायरमेंट सेविंग्स को मैनेज करते हैं और इनका रेगुलेशन इंश्योर करता है कि रिटायरमेंट का पैसा सेफ और सिक्योर रहे। इंडियन पेंशन फंड इंडस्ट्री एंड NPS। इंडिया में नेशनल पेंशन सिस्टम NPS एक पॉपुलर चॉइस है जो रिटायरमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड सेविंग्स प्लान ऑफर करता है। आप NPS में मंथली या ईयरली कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और रिटायरमेंट पे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इंश्योरेंस का भी रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट में। मोरल हजार्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन। कभी सोचा है कि क्यों लोग लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद रिस्की चीज़ें करने लगते हैं? इस कॉन्सेप्ट को मोरल हजार्ड कहते हैं। एडवर्स सिलेक्शन तब होता है जब मोस्टली रिस्की इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस लेते हैं और सेफ इंडिविजुअल्स नहीं लेते हैं। प्योर प्रीमियम एंड प्रीमियम स्मूथिंग। प्योर प्रीमियम का मतलब होता है एग्जैक्ट रिस्क कॉस्ट कैलकुलेट करना, लेकिन कंपनीज प्रीमियम स्मूथिंग करके कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज करते हैं ताकि सडन लॉसेस का कवर किया जा सके। री इंश्योरेंस एंड कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस एक सेकेंडरी इंश्योरेंस है जो इंश्योरेंस कंपनीज खुद अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए लेती हैं। कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस लार्ज स्केल डिजास्टर्स के रिस्क को कवर करते हैं। इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। इंडिया में इंश्योरेंस काफ़ी रेगुलेटेड है। IRDAI के थ्रू हेल्थ, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस सबके ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हमें अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रोल के बारे में। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट रेगुलेशन। सेबी का काम है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं वो सेफ और फेयर कंडीशंस में हो। जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स पे आपका पैसा लगता है तो सेबी इंश्योर करता है कि कोई फ्रॉड ना हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता है और बहुत लोग, जो नए लोग आते हैं, वो भी विदाउट एनी काइंड ऑफ वरी इन्वेस्ट कर पाते हैं। रेगुलेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेबी नॉट ओनली मॉनिटर करता है म्यूचुअल फंड्स को बट ऑल्सो काफ़ी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है जो मार्केट स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। इसी के साथ हमारा ये लास्ट टॉपिक अभी हमने कवर करा। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ समझा फाइनेंशियल सर्विसेज और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हमारे पास सिर्फ बैंक्स ही नहीं बल्कि और भी कई ऑप्शंस हैं जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।